नमस्कार साथियों, जैसे कि अपन ने कल बात करी थी कि राजस्थान की चित्रकला को लेकर आज अपने इस चित्रकला की टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो मेवाड़ स्कूल है, उस मेवाड़ स्कूल के अंदर 3-4 इसके जो उप क्षेत्र है उनको आज अपने डिस्क्राइब करें, जिसके अंदर इसके जो मेन कलाकार है उनको ट्रिक्स माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मेवाड़ स्कूल के अंदर, जिसको आप मेवाड़ बोल सकते हो या उदयपुर शैली भी बोल सकते हैं, उदयपुर शैली। अब सबसे ज्यादा आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड बन रहा है वो ये बन रहा है कि इनके जो मुख्य कलाकार हैं उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, कलाकार, जो भी कलाकार है इनसे प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर अपने ट्रिक्स के माध्यम से अगर बात कीजिए मेवाड़ के अंदर, तो मेवाड़ के अंदर अपने एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई है याद करने के लिए। मनोहर जो है, मनोहर किसी अपने साहब को बोलता है क्या कि मनोहर साहब से बोला कृपया करके वैकेंसी निकाल। तो सही है, भी आजकल वैकेंसी की बहुत घाटे पड़ रहे हैं, अभी बहुत कम सरकार वैकेंसी निकाल रही है। तो वही बात है कि मनोहर साहब को बोलता है कि वैकेंसी निकाल दो, भगवान आपकी उम्र क्या करेगा, लंबी करेगा। तो इसी के माध्यम से अपने इसके अंदर 3-4 जो लेखक कलाकार उनको अपने लिखेंगे। देखो साहब, तो इसको साहब से अपने बना लेंगे साहिब दीन, इसको अपने साहिब दीन बनाना, 1 नंबर हो गया। अपन दूसरी बात करें मनोहर, तो दूसरा आ जाएगा मनोहर। और तीसरे की अगर बात की जाए तो कृपाराम। और चौथा जो आएगा इसके अंदर भगवान के बाद उम्र लंबी करेगा तो उमरा। ये 4 जो कलाकार है इस शैली से जुड़े हैं। इसकी एक विशेषता और बता देता हूं आपको। इसका स्वर्णकाल की अगर बात की जाए इस शैली की, स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह है प्रथम। एक चीज यहां से एक प्रश्न सिंपल सा पूछा जाता है कि तस्वीरारो कारखानों, ये प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर, तस्वीरारो कारखानों, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तस्वीरारो कारखानों या चित्रारो अवरी नाम से इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक इसके अंदर छोटी सी विशेषता और बता दो कि यहाँ पे कदम के वृक्ष और प्लस हाथी के चित्र इसके अंदर दिखाए गए। तो ये 2 चीजें इसके अंदर आप ध्यान रखना। विशेषता मैं एक बहुत कम बता रहा हूँ, बट ये आप ध्यान से रखना। उसके बाद में अपने बात की जाए नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा को अपने ट्रिक्स के माध्यम से याद करना। जैसे सूर्योदय होते ही नौकर जो होगा, सूर्योदय होते क्या करेगा, नौकर घास लेने चला गया, तो उसे भगवान के क्या हो गए, दर्शन हो गए। और किस रूप में हुए थे इनको दर्शन, भगवान के, नारायण भगवान के 4 भुजा रूप में इनको क्या हुए, दर्शन है। तो इसको अपने किस तरीके से याद करेंगे, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सूर्य, नौकर, और क्या लेने गया था, घास लेने गया, नारायण और चंद्रपुर। इसको अपने किस तरीके से याद करेंगे, देखो उदय राम, पहला इसके अंदर कलाकार याद हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो क्या है, घासी राम क्या गया, घास लाने, और सुबह होते हैं किसको, काम लाने या घास लाने गया, और उसको किसके दर्शन हो गए, नारायण के। तो नारायण, उसके अलावा एक हो जाए 4 भुजा को अपने लिख देंगे चतुर्भुज। ये 4 कलाकार अपने इससे संबंधित है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 कलाकार किससे संबंधित है, इस नाथद्वारा शैली के कलाकार है। उसके अलावा अपने बात की जाए नाथद्वारा शैली के अंदर, नाथद्वारा शैली की विशेषता आप याद रखना, इसके अंदर पिछवाई चित्र जो है, पिछवाई चित्र या आप इसको बोलते हैं भित्ति चित्रकला के लिए काफी प्रसिद्ध है चित्रकला। इसके अंदर गायों के चित्र वगैरह खूब सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए देवगढ़ शैली के अंदर अगर बात की जाए, तो ये हमारी एक लैंग्वेज के अंदर जो पंजाबियों के अंदर कमला बोलते हैं। जैसे एक जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसके लिए एक शब्दावली यूज करते हैं, चोखा मतलब घना, और बाजा बजाता है। तो ये कमला को अपने किस तरीके से लिखेंगे, कमला। ये कलाकार के नाम बता रहा हूं आपको, चोखा, ये चोखा नाम से एक कलाकार है। और एक कलाकार का नाम है बाजा से अपने बना लेंगे बैजनाथ। ये 3 कलाकार इससे संबंधित आ जाएंगे अपने किसको, देवगढ़ से। देवगढ़ के अंदर आपको याद रखना एक चीज, इसको प्रकाशन में लाने का श्रेय की अगर बात की जाए, श्रीधर अंधारे को जाती है, अंधारे। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी बार रिपीट पूछा गया एग्जाम के अंदर कि देवगढ़ शैली के अंदर देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो श्री अंधारे को जाता है, ये ध्यान रखना। और लास्ट वाला जो आएगा अपने कौन सा, चावंड। तो इसको अपने किस तरीके से याद करेंगे कि महाराणा प्रताप इस शैली से जुड़े सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, महाराणा प्रताप के समय में ये प्रकाश में थे, महाराणा प्रताप जी के समय। तो महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, चावंड के क्या हुआ, नाक पे मुक्का मारा, जिससे उनके क्या नक्सिर छूटना, जैसे अपना
जो नाक होता है उसके नक्शे छूट जाना। तो ये ध्यान रखना चावंड शैली के अंतर्गत नसीरुद्दीन। तो ये कुछ कलाकार जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत अपने इन कलाकारों पे बात की है। आप इसको बेहतर तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हो और अपने नेक्स्ट जो आएगा उस मारवाड़ शैली के ऊपर या ढूंढाड़ शैली पर अपने ट्रिक्स के माध्यम से नेक्स्ट आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें कलाकारों के नाम मुख्यतः और कुछ उनकी विशेषताओं को बात करेंगे। और धीरे धीरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे वीडियो।